क्या हो रहा है? क्या बात है, मुझे देखते ही सबके सब भाग रहे हैं और ये यहाँ खड़ा होकर क्या देख रहा है? मम्मी मम्मी। क्यों बे? जब पड़ोस की औरत एक्सरसाइज कर रही है उसे छुपकर देखने के साथ साथ गंदे और अश्लील गाने भी गाता है तू, कमीने। सर, लगता है आपको गलतफहमी हो गई है। सर, आप शायद मुझे ठीक से पहचानते नहीं। जानते हैं मैं कौन हूँ? कौन है? मैं उसका हस्बैंड हूँ सर। उसके हस्बैंड हो? सर, फिर तू झूठ बोल रहा है। मार क्यों रहे हैं? आप मेरी बात का यकीन कीजिए, वो रहा मेरी शादी का फोटो, अपनी आंखों से देख लीजिए सर। हाँ, तू सच कह रहा है। राम बनाई जोड़ी है सर, एक अंधा एक कोड़ी है सर। अच्छा ये बता, तेरी बीवी को एक्सरसाइज करवाकर कुश्ती लड़वाना चाहता है क्या? क्या कह रहे हैं सर? नजदीक से देख के मैं बोर हो गया हूँ, इसलिए उसे दूर दूर से देख के मन में एक नई उमंग जाग रही थी, इतने में आप आ गए सर। ये झूठ बोल रहा है। अरे मैं सच कह रहा हूँ सर, आप खुद चल के देखिए। अरे मैं नहीं आ रहा सर, अपनी बीवी को देखना कोई गुनाह है क्या? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आइए देखिए, वहाँ वो दिख रही है आपको? हाँ दिख तो रही है। क्या लग रही है? अब यहाँ से देख लिया, अब उस एंगल से देखिए आप। वाइड एंगल। सर थोड़ा उठाकर देखो, सर थोड़ा झुकाकर देखो। शानदार नजारा है ना? अब एक काम करो, अपनी दूरबीन लगा के देखो। ऐसे क्या दिख रहा है? बहुत शानदार है ना, है ना, है ना? सर, जिंदगी में ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, कभी कभार मिलता है। बेकार में आप मुझ पे शक कर रहे थे। कर दो। क्या हुआ सर? इरादा क्या है तुम्हारा? नहीं, सर को थोड़ा मुझ पे शक हो रहा था, इसलिए मैं उनका डाउट क्लियर कर रहा था। डाउट क्लियर करने के लिए तुम कोई आईजी हो क्या? ऐसी बात नहीं है। आओ अंदर आओ, ठीक है। तुम्हारी सारी डाउट क्लियर करती हूँ। बिल्कुल ठीक। एक मिनट रुको, सुनिए। क्या है? मैं खुश था, आपने आकर मेरा पूरा मजा किरकिरा कर दिया। अब इसे मुझे झेलना पड़ेगा। अब तो जाओ। ये जा ही नहीं रहा है, यार की बात ही नहीं समझता है। पुलिस वाला भी तुम्हें देखकर जम ही गया। पति होकर सबके सामने मेरी नुमाइश करवाते हो। गलत समझ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे अलावा वहाँ कोई नहीं था। झूठ। कलेक्शन रुक कहाँ देता है? हूँ। कहाँ गया वो? यहाँ। ये ले। कितना है? 500 रुपया है। सिर्फ 500 रुपए? रोजाना 1000 रुपए की बात हुई थी, इसलिए मैंने शादी की थी तुमसे। अरे बाप रे, शर्म कर, शर्म कर। इस 500 रुपया के लिए मुझे कितनों को टकला करना पड़ता है। कुछ दिनों के बाद गांव में किसी के पास बाल नहीं बचेगा। सर का बाल कोई घास नहीं है जो पानी पड़ते ही उग जाएगा। 2-3 महीने के बाद थोड़े बहुत बाल बढ़े तो वो लोग कटवाने के लिए आएंगे। फिर भी तुझे 1000 रुपए चाहिए तो मुझे गाँव की लड़कियों के भी बाल काटने पड़ेंगे। मैं वो कुछ नहीं जानती। रोज 1000 रुपए लाओगे तो घर के अंदर, वरना बाहर। घर से बाहर। मुंह बंद करो। कमला, तुम पढ़कर क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर या साइंटिस्ट? पहले आप फीस तो भर दीजिए, क्या बनना है मैं बाद में सोच लूंगी। फीस का क्या है बेटी, वो तो मैं भर ही दूंगा। पिछले 10 साल से आप यही कहते आए हैं, आपने कभी भी सही वक्त पे मेरी फीस नहीं भरी। पापा आ रहे हैं ना। स्कूल से छुट्टी हो गई क्या? हाँ, छुट्टी हो गई। कल से स्कूल नहीं जाएंगे ऐसा तय किया है हमने। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? आज दीदी के स्कूल की फीस नहीं भर पाए, कल हम लोगों के स्कूल की फीस नहीं भर पाएंगे आप। मतलब अब तुम लोग आगे नहीं पढ़ना चाहते हो? हाँ? हम स्कूल जाना छोड़ देंगे तो मम्मी का हाथ बटाएंगे, शू पॉलिश भी नहीं करना पड़ेगा। आप भी हमसे नहीं कहेंगे कि स्कूल जाओ। बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाएंगे, इसीलिए स्कूल में डाला था। पापा, मैं टिफिन नहीं ले जा पाता हूँ, दोपहर को बहुत भूख लगती है, कुछ खिलाइए ना पापा। आज कितनी कमाई हुई? आज मुझे बहुत बड़ा खजाना मिला है। आप सब दुख भुलाकर हर वक्त बस मुस्कुराते रहते हैं, ये आप कर कैसे लेते हैं? जानना चाहते हो? ये चाहिए वो चाहिए ऐसा नहीं कहने वाली बीवी है। कार नहीं है, बंगला नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, फिर भी मेरे बच्चे खुश हैं। अब ऐसा परिवार हो तो कौन नहीं हंसेगा? भैया, दुकान के मालिक सूर्या जी जो हैं, सबको जबरदस्ती टकला बनाते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी शख्स ने खुद से आकर नहीं कहा कि मेरी कटिंग शेविंग करो। ये बात तो बिल्कुल सही है। वो लगता है पहले तिरुपति में काम करता था। बस इतना ही नहीं, दुकान पर कहीं भी नहीं लिखा है कि यहाँ कटिंग होती है। लोगों को पकड़ पकड़ कर लाकर टकला बनाते हैं। कभी कुछ 19-20 हुआ तो वो तो जाएगा ही, साथ में हमें भी ले डूबेगा।
आप बिल्कुल फिक्र मत करो, हैं? इस पागल मालिक का कुछ न कुछ उपाय तो हम खोजेंगे। जल्दी, वरना वो उल्लू का पट्टा हमें भी पागल बना देगा। क्या हुआ? आप कौन यहीं पर है? थे। हमारी बातें सुन ली हमने। मालिक, माफ गलती हो गई। हमसे गलती हो गई। कम क्या हमसे गलती हो गई मालिक, हमें माफ तुमने क्या कर कहा? दीजिए। मैं उल्लू का पट्टा हूँ? अरे कस्टमर के सामने मालिक, बॉस, सर, गुरु इतनी इज्जत करते हो, जब कोई नहीं रहता तो ये वो ऐसा वैसा उल्लू का पट्टा कह रहे हो? इस वक्त मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, अगर तुम लोग मर्द के बच्चे हो तो मेरे मुंह पे कह के बताओ, अगर मैंने पीछे कहा ना तो तुम्हें तुम्हारी है। उल्लू के पट्टे, पागल कहीं के, देख हम तेरे मुंह पे बोल रहे हैं। तू मालिक नहीं है बे, कसाई है। 2 इडली एक्स्ट्रा क्या खाई? तूने इस गरीब की तनख्वाह काट ली। कभी 1 रुपया बढ़ाकर दिया क्या? सबको टकला बनाकर लूटता है तू। तेरे बाप का राज है क्या? भैया हमें भूख अभी नहीं जाओ, लगती है मेरी क्या? बारी है। सरसों के खली, गेहूं के डंठल। सुन ले, देख मैं तुझे सुना रहा हूँ, तुझसे पगार मांगता हूँ तो तू चिल्लाने लगता है। देख सबको टकला करने वाले हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ए, तू शक्ल से ही किसी का मालिक बनने के लायक नहीं लगता। तू तो जोकर है, समझा? मुझे मारता है, मुझ पर हाथ उठाएगा। अरे थप्पड़ मारकर इस कमीने को नीचे क्यों जगाया यार? मालिक सुनो, कोई अच्छी बात चल रही थी, अचानक मेरा माइंड कैसे ऑफ हो गया? मालिक हुआ ये था कि आप अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, फिर गहरी सोच में चले गए। गहरी सोच में? क्यों रे? कस्टमर को बेहोश करने वाली दवा तुम लोगों ने मुझे मार दी, मुझे बेहोश कर दिया। मालिक जाने दीजिए चुपचाप मालिक। इज्जत से बाहर निकल जाओ, भागो यहाँ से। रेट कम किया गया है। हेयर कटिंग 25 रुपया से 18 रुपया, शेविंग 15 रुपया से 7 रुपया, बगल के बाल काटने का कोई चार्ज नहीं। ये क्या यार, इसने तो भाव ऐसे गिरा दिए जैसे दुकान बंद होने के कगार पर है। अरे भले ही अपनी दुकान में सारा सामान नया क्यों ना लेकर आ जाए, लेकिन एक बात तुम हमेशा याद रखना, इसके यहाँ मक्खी भी बाल नहीं काटेगी। बॉस बॉस, क्या हुआ? बालू ने अपनी कटिंग का भाव गिरा दिया। भाव गिरा दिया? हाँ बॉस। भाव गिरा देने से वहाँ कोई जाएगा क्या? कटिंग करना सबके बस की बात नहीं। आजकल हाफ कटिंग, अमेरिका कटिंग, पॉप कटिंग, टॉप कटिंग, सर पर मुर्गी का ताज कटिंग आ गया है। सारी कटिंग यहाँ होती है तो वहाँ कौन जाएगा? सुनो ना भाई, मुझे बाल कटवाना है। हाँ अंदर जा। चलो हटो हटो, रास्ते से हट जाओ, देख ले रहे हो मालिक आ रहे हैं। एक तरफ से तुम कलेक्ट करो। सामने की दुकान 2500, मटन शॉप 3000, फूल की दुकान 750, चाय की थड़ी 200 रुपए, भाजी और साइकिल वाले से 300 रुपए। सबसे जाकर तुम वसूल करो। पता ना कैसे वसूल करना है? प्यार से मांगू क्या? अरे विलन बन जा। छीन कर लूंगा। हाँ। सेठ वो देखो, बालू ने अपना रेट गिरा दिया। अरे मैंने आज ही सुबह सोचा था कि बाल कटवा लूं। बालू को पैसे की जरूरत है तो मैं आज नहीं कटवा लेगा। ये हाथ मैं भी कटिंग करवा लूं, मेरे भी बाल जंगल के जैसे हो गए। पैसे मत खर्च करवा, वरना डायरेक्ट कट कर दूंगा। मालिक कटिंग उधर करवाइए, मुझे कट मत कीजिए। नहीं रोक। चल चल जल्दी पैसे निकाल, चल। चलो भाई अब उससे वसूली करते हैं। ये क्या है बे? शीशे में चेहरा नहीं दिख रहा। अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? शीशा ही नहीं चाहता तुम्हारा चेहरा दिखे। अरे क्या बोल रहा है? लेकिन शीशे में मेरा चेहरा इतना भद्दा क्यों दिख रहा जैसा है? चेहरा वैसे ही दिखेगा ना। ठीक है बैठिए। देखता हूँ आज तू क्या करता है। जितनी तेरी उम्र है उतनी पुरानी चेहरा है। अरे मर गया। बासु सेठ तुम्हारे दुश्मन क्या कुर्सी समेत गिर पड़ा? गिर पड़ा क्या? गिरने दो, गिरने दो। उठा रे मुझे, उठा। क्या हुआ? अरे मालिक, अरे उठा रे। अरे कमर टूट गई, उठा। अरे से बहुत दर्द हो रहा होगा। जैसे हीरो के एक्शन करने से कुछ नहीं होता, वैसे इन्हें भी कुछ नहीं हुआ। मेरे शरीर के अंदर पंजर हिल गए। मुझे आराम से उठा कर लेकर चलो। पिताजी की ये यादगार भी गई। अरे तोड़ दिया रे। शुभ दिन आने वाले हैं, पूरे गांव के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। इस गांव के रहवासियों के लिए शुभ समाचार आने वाले हैं। शुभ दिन आने वाले हैं, शुभ दिन आने वाले हैं। पूरे गांव के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। इस गांव के रहवासियों के लिए शुभ समाचार आने वाले हैं। शुभ दिन आने वाले हैं, पूरे गांव के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। ए उठना। ये डुगडुगी वाला हमेशा कहता है कि तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे, तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे, लेकिन आज तो वो बोल रहा है कि पूरे गांव के अच्छे दिन आएंगे।
नमस्ते साहब नमस्ते। अरे भाई कोड़ी फ्लावर है क्या? अबे कोड़ी फ्लावर नहीं होता, कॉलीफ्लावर होता है, तोतले। सॉरी ये विलेज बॉय है। और तुम कौन से गांव के हो? यूएसपी यूएसपी। हाउस इन मिडिल टाउन। हाँ सुनो, डेली मयूर गेस्ट हाउस में 40 किलो चावल, 20 किलो दाल, 5 किलो इमली, धनिया, अदरक और वो सब कुछ जो कुकिंग में लगता है वो सब पहुंचाने का। अगर तुम नहीं दे सकते तो टाउन से लाकर गेस्ट हाउस में पहुंचा देना। उसके लिए मुंह बंद करो। 10,000 एडवांस। एंजॉय। अरे सुनो भाई, हर रोज रोजाना 30 मुर्गी, 6 बकरा, 400 मच्छी और 750 अंडे। सिर्फ इतना ही नहीं, गुर्दा, कलेजा, पाया, फेफसा और वजरी सब कुछ तुम्हें टाउन से लाकर ही देना पड़ेगा। और उसके लिए 15,000 रुपया एडवांस। What is this? यहाँ आसपास में इतने बड़े बड़े दुकान हैं, ये काय का बाकड़ा है? पढ़ नहीं सकते? ओह, बाल काटने की दुकान। रोजाना 50 बच्चों को टकला करना पड़ता है। मयूर गेस्ट हाउस में आकर रोजाना कर देना। एडवांस 1000 रुपीज। टेक इट। काम करने से पहले पैसे नहीं लेता। ईमानदारी की बीमारी है। चुल्लू भर पानी में क्या यार बालू, अगर ये पैसे मुझे दे देता तो मैं 1 हफ्ते तक जुआ खेल पाता।